हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मेकओवर से। आज हम करने वाले हैं ये वाला लुक। बहुत ही जल्दी हमने किया है और आज हमने बिल्कुल सनलाइट जो हमारी आ रही थी उसी में किया है। कोई भी हमने लाइट नहीं लगाई है आज, तो नेचुरली आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने टोनर यूज़ किया है क्योंकि आज मैंने पहले फेस वॉश कर लिया था। उसके बाद अच्छा सा मैंने मॉइस्चराइज़र लिया। मॉइस्चराइज़र के लिए एम्ब्रोलिस लिया। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अगर आपकी ड्राई स्किन है या आपकी बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन है तो आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा हाई एंड में सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र मुझे यही लगता है। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अच्छे से मॉइस्चराइज़र की मसाज देंगे और जब तक हमारा मॉइस्चराइज़र अच्छे से पेनिट्रेट हो गया है उसके बाद अगर आप चाहें तो प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आज यहाँ नहीं किया है क्योंकि एम्ब्रोलिस जो है वो प्राइमर और दोनों का काम कर देता है। इसके साथ हमने करेक्शन के लिए यहाँ पर यूज किया है D34 शेड। जो D30 है वो बहुत ज़्यादा ऑरेंजिश शेड है तो इसलिए वो हमने यूज नहीं किया है। हमने ये यूज किया है D30 शेड और अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडिंग के बाद हमने देखिए आप किस तरह से इसी ब्लेंडर से हम सारी ब्लेंडिंग करने वाले हैं। तो जिस तरफ से आप ब्लेंडिंग कर रहे हैं आपको ये देखना है दूसरी तरफ से आपको जब भी आप करेक्शन वगैरह करेंगे तो दूसरी तरफ से आप करेंगे ब्लेंडर के। और कैसे आप क्रायोन को ब्लेंड कर सकते हैं, आप हमेशा ही डैप करेंगे और फिर प्रेस, डैप प्रेस, इस तरीके से आप हमेशा ही अपनी क्रायोन को डर्मा को जो है अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। डर्मा को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है हमने। उसके बाद न्यूट्रलाइज़र के लिए भी मैंने यहाँ D65 शेड लिया है। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ किया है मैक का फाउंडेशन। बहुत अच्छे फाउंडेशन मैक के 2 शेड मैंने मिक्स किए हैं और अच्छे से इमल्सिफाई कर लिया है। ऐसे डायरेक्टली आपको कभी भी नहीं लेना है। इस तरह से आपकी पैलेट पे आपको निकालना है। उसके बाद इसको इमल्सिफाई करना है और बाद में आप अप्लाई करेंगे। इस तरीके से ये हो जाता है, अच्छे से वॉर्म हो जाते हैं आप बोल सकते हैं। डायरेक्ट हम इस तरीके से नहीं लेंगे ब्रश से, इस तरीके से कम करते हुए हम पिक करते अपना फाउंडेशन ताकि बहुत ही कम लेयर के साथ हम काम कर सकें। जितना कम प्रोडक्ट के साथ आप काम करते हैं उतना ही अच्छा आपका काम होता है। एकदम फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और साथ साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। उसके बाद वही ब्यूटी ब्लेंडर हमने लिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना जिस तरफ से आपने ऑरेंज को ब्लेंड किया है उससे दूसरी तरफ से आप ब्लेंड करेंगे। इस तरीके से हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये देखिए ब्लश लिया है रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड के ब्लश बहुत ही अच्छे हैं, आप कोई भी ब्लश ले सकते हैं। क्रीम ब्लश मैंने लिया है और अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लश पसंद नहीं है तो आप हमेशा ही क्रीम ब्लश यूज़ किया कीजिए और उसके बाद आप पाउडर सेटिंग करते हैं के बाद आप यूज़ ना किया कीजिए। मैं पहले हमेशा ब्लश लगाना प्रेफर करती हूँ जब भी मैं ब्राइड पे काम करती हूँ। तो उसका एक रीज़न होता है कि आपका ब्लश और आपका जो कंसीलर होगा वो एकदम अंडर आई के नीचे जो आप कंसीलर लगाते हैं वो एकदम ब्लेंडेड इफेक्ट देता है। बिल्कुल भी कोई हार्श लाइन आपको दिखाई नहीं देंगी। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं अपना ब्लश और कंसीलर। अब हम ब्लेंड करेंगे। जब हम ब्लेंड करते हैं जो हमारी अलग से लाइंस विजिबल होती हैं ब्लश की वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगी। एकदम ब्लेंडेड इफेक्ट हमारा आता है। ये देखिए किस तरीके से हमने ब्लेंड किया है। और कंसीलर के बारे में मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आपको हमेशा दूर अप्लाई करना है और ब्लेंड करते करते अपने अंडर आई के नीचे तक लेकर जाना है। इस तरीके से अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है। ब्लश को भी थोड़ा सा ब्लेंड किया है हमने, हल्का फुल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं किया। पाउडर सेटिंग करेंगे उसके बाद। ये मैंने मालियो के पाउडर लिए हैं। अगर आप सेल्फ मेकअप के लिए लेना चाहते तो बहुत अच्छे पाउडर हैं, कम रेंज में बहुत ही अच्छे पाउडर है। अगर आपको शेड जानना है कि आपका शेड कौन सा है तो आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ब्राइड्स पे भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने 1 से 2 बार ब्राइड्स पे भी यूज किया, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। तो ये वाले पाउडर आप ब्राइड्स पे भी कर सकते हैं यूज। उसके बाद हमने पूरे बेस को अच्छे से सेट कर लिया है पाउडर की हेल्प से। ये पिज़्ज़ा पफ की हेल्प से मैंने सेट किया है। अगर आप ब्रश से पाउडर लगाते हैं तो बेस आपका उतने अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। उसके बाद हम करेंगे ब्रोंजर। ब्रोंजर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये NYX की पैलेट। बहुत अच्छी पैलेट है, बहुत ज़्यादा यूज़ की है मैंने। इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। ये देखिए पीछे से आगे की तरफ आते हुए हम अप्लाई करते हैं। कभी भी डायरेक्टली आप आगे अप्लाई नहीं करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट होगा आप हमेशा पीछे से आगे की तरफ आते हुए ब्लेंड करेंगे। इस तरीके से हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी करेंगे।
अब हर किसी का जो है अप्लाई करने का तरीका अलग होता है, कोई भी सेम नहीं करता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप ब्लेंडिंग करेंगे किसी भी प्रोडक्ट की, ऊपर की तरफ आप करेंगे। नेक को हम इस तरीके से ब्लेंड करेंगे नीचे की तरफ, ताकि आपकी डबल चिन अगर है या फिर एक्सेस फैट है वो बिल्कुल भी ना दिखे, एक शैडो क्रिएट हो जाए। और साइड्स लॉक को भी हम अच्छे से क्रिएट करते हैं। उसके बाद ब्लश के लिए मैंने यहाँ पर आई मैजिक का ब्लश लिया है। बहुत ज़्यादा ब्लश मैंने नहीं लगाया, हल्का सा ब्लश मैंने अप्लाई किया है। और ये पीच शेड मैंने लिया है, देख सकते हैं आप। उसके बाद आईब्रो को फिल करेंगे। आईब्रो फिल जब भी आप करते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप पहले आईब्रो को कॉम्ब करेंगे अपनी स्पूली की हेल्प से, और उसके बाद आप फिल करेंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट लगा देते तो पहले हल्का फुल्का फाउंडेशन या कंसीलर कभी कभी लग जाता है या फिर पाउडर लग जाता है, तो वो अलग से फिर विजिबल होता है। इसलिए आपको हमेशा पहले क्लीन करना है स्पूली की हेल्प से, और उसके बाद आपको फिल करना है। इस तरीके से हमने फिल कर लिया है। फिल करने के लिए हमने आईब्रो पोमेड लिया है, और ये हमने लिया है पीएसी का, बहुत अच्छे पोमेड है। डार्क ब्राउन शेड से मैंने इसको फिल किया है, ये देखिए। उसके बाद अगर आप मस्कारा, बहुत हैवी मस्कारा नहीं अप्लाई करना चाहते तो इस तरह के मस्कारा आप ले सकते हैं। अगर आप लेसेस लगाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हैवी मस्कारा पसंद नहीं है तो आप इस तरह के क्लियर जेल मस्कारा ले सकते हैं। ब्रो जेल भी आता है इसमें एक तरफ, और एक तरफ आता है क्लियर जेल मस्कारा। ये एल्फ का है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। लिपस्टिक के लिए सबसे पहले हमने लिप प्राइमर लगाया, क्योंकि प्राइमर जिस तरह से बेस को लॉन्ग टाइम तक स्टे करवाने के लिए प्राइमर की नीड होती है, वैसे ही लिप्स के लिए भी प्राइमर की नीड होती है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है मार्स का लिप लाइनर 02, ये शेड है, बहुत अच्छा शेड है। अच्छे से हम नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा लाइन को ड्रॉ करेंगे ताकि हमारे लिप्स लिफ्टेड दिखाई दे। इस तरीके से अच्छे से हमने ड्रॉ कर लिया है लाइनर को। नीचे से भी इस तरीके से करेंगे हम। और आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, जब भी आप लाइनर लगाएंगे बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही ध्यान से लगाएंगे, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है तो वो अच्छे से फिनिश नहीं आती है। फिर इस तरीके से हल्का सा हमने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर दिया है, और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपनी लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए आज मैंने यहाँ पर अप्लाई की है ये चैम्बर की लिपस्टिक मैंने ली है, बहुत अच्छी लिपस्टिक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिप्स मॉइस्चराइजर रहें, लॉन्ग टाइम तक आपकी लिपस्टिक स्टे करे, और आप बिल्कुल भी चैपी ना करे और बिल्कुल ही ट्रांसफर प्रूफ रहे, तो इस तरह आप लिपस्टिक लगाएं। उसके बाद मेकअप सेट फिक्स किया है हमने फिक्सर की हेल्प से। पीएसी का फिक्सर लिया है हमने, यहाँ पर लगा लिया है हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया ओफ्रा का हाइलाइटर। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उनसे भी आप इस तरह के लुक्स कर सकते हैं, बहुत ही इजीली हो जाते हैं। आपको करने की टेक्निक आनी चाहिए,